रहा है, तो बातें होंगी इंशाल्लाह। और कोशिश करेंगे कि हम उन पहलुओं पे भी बात करें जो आमतौर पर इंटरव्यू में नहीं आती हैं, ताकि एक दिलचस्पी का माहौल भी रहे और हम आपकी शख्सियत के दूसरे पहलू भी है इसमें अंदाजा करें। जी इमरान साहब क्या कहेंगे? सर वक्त के साथ साथ इंसान में बड़ी तब्दीली आती है, एज के साथ साथ बचपना कभी इंसान भूलता नहीं है। ऐसे ही आपका बचपना कैसा गुजरा, क्या शरारती थे आप? कोई वाकया सुनाइए हमें। मैंने कभी सुना, किसी को आपने सुनाया और सारे बड़े महजूज हों। हम इस चैनल की वसादत से भी अपने देखने वालों को बताना चाहते हैं कि आप बचपन में कैसे थे। नहीं, बचपन में जिस तरह नॉर्मल सारे शरारती होते हैं और शैतानी कोई छोड़ते ही नहीं है, इसी तरह मैं भी ऐसे ही था। हम कज़न्स सारे इकट्ठे होते थे और माशाल्लाह मेरे कज़न्स अल्लाह ताला सबको सेहत और ज़िंदगी दे, अच्छी खासी तादाद में, मतलब मेरे से आप समझें कि कोई 6 महीने साल बड़ा या 6 महीने साल छोटा, तो हम उम्र तकरीबन जिसमें और मेरा एक तो मतलब 2 कज़न्स ऐसे हैं जो मेरे क्लास फेलो थे। एक मेरी फूफी के बेटे का बेटा और एक मेरे चचा का बेटा, और इसी तरह बाकी थे। और जो बड़े थे ज़रा कज़न्स, वो हमारा ख्याल रखते थे। शैतानियाँ तो क्रिकेट खेलने का मुझे बहुत शौक़ था, जुनून की हद तक। यानी कि गर्मियों में जब सारी दुनिया सोती थी तो मैं और मेरे मामू का बेटा एक, वो भी मेरी उम्र का ही, हमें ये होता था कि बाकी सारे अल्लाह करे सो जाए, ताकि हम एक ने गेंद करानी, दूसरे ने, और जहाँ जगह मिलती थी ना, ये नहीं देखना कि जी ये पिच छोटी है बड़ी है, बॉल कहाँ जाके लगेगी, हम खेलना शुरू कर देते थे। और इसी तरह मुझे ये गुड्डियाँ उड़ाने का भी अच्छा। ये लास्ट में जो पतंग शो हुआ तो उसमें आपने कहा भी था कि मैं बहुत अरसे के बाद वहाँ मैंने डोर फर्स्ट टाइम पकड़ी, तो वाकया तो बहुत सारे जहन में आ गए। नहीं, वो वैसे ही मतलब वो होता है ना कि आप मैंने आपको ना गुड्डियाँ उड़ाने का बहुत शौक़ होता था, तो हम मैं और मेरे मामू का बेटा जो है ना, हम और मेरी खाला एक होती थी, अल्लाह चला उनको जन्नत में जगह अता फरमाए, उनको इससे सख्त नफरत थी गुड्डियों से। और वो ये समझते कि जी शायद गुड्डी उड़ाना जो है ना, वो ये कोई आवारा किस्म के लोगों का काम होता है, हालांकि ऐसी बात नहीं है। तो हम छत पे हमने, और वो भी हमें ये होता था कि जी कि ये थोड़ी सी ज़रा खामोशी हो जाए और हम किसी तरीके से, अगर सीढ़ियों से चलना मुश्किल हो जाए क्योंकि वो नज़र आ जाता था, तो 2 मंजिला मकान है, अब सोचें, और हम पिछली साइड से वो जो ईंटें थोड़ी थोड़ी बाहर निकली होती हैं या छोटे छोटे तो हाँ, तो उससे हम दोनों जो है ना वो ऊपर चढ़ते थे। तो फिर भी अब यह है कि जी कि वो कोई ना कोई ऐसी बात हो जाती थी या कुछ ना, तो वो उसका जो मेरा मामू का बेटा था वो मेरे से भी ज़्यादा शैतान था। उसका ये होता, मेरा होता था कि मैंने कोई पेचा शेचा लगाना है किसी के साथ, उसने ना वो वट्टा जो होता है पत्थर छोटा सा, वो डोर के साथ बांध के ना, तो वो रखा होता था कि जैसे ही कोई डोर नीचे आए तो वो, जिसको वो लंगर कहते हैं, ठीक है ना, तो वो लंगर वो डालना। तो हमारे घरों से थोड़ा सा पीछे लड़के थे वो बड़े बड़े, तो वो बाकायदा बड़े अच्छी अच्छी पतंगें उड़ाते थे, और उनके बाकायदा जैसे होता है ना कि आपने फलां जगह पे चैलेंज किया हुआ इसको, जो हमसे बड़े थे मतलब। हम तो स्कूल में पढ़ते थे, ये मैं समझे कि मैं बात कर रहा हूँ जब मैं समझे कि 9वीं 8वीं 9वीं में पढ़ता हूँ। हमने भी एक दिन इसी तरह यही वारदात डाली कि हमने पीछे से जनाब चढ़े, और एज यूजल तो मैं तो एक तरफ खड़ा था, तो कोई पेचा शेचा लगा हुआ था, उसकी आंख भी बड़ी तेज थी, डोर उसको बड़ी अच्छी नज़र आती थी, तो उसने वो लंगर फेंका और वो जनाब उसने नीचे खींच दी डोर नीचे। वो पीछे से जिनका था उसका पेचा बहुत दूर गया हुआ था, उसकी पतंग बहुत दूर थी, यानी कि समझ कोई कटी नहीं जा रही पतंग। तो वो जब इसने डाल के दरमियान से वो नीचे लड़का कर लिया और उसकी काट दिया और कंट्रोल पतंग का अपने हाथ में ले लिया, तो उसने बड़ा पीछे से पहले वो आवाज़ें निकालता रहा कि ना करो ना करो। खैर ये कौन सा बाज आने वाला था। अच्छा मैं भी साथ, ज़ाहिर हम जोली थे तो मैं भी साथ इसके, अच्छा पतंग बड़ी बहुत बड़ी थी, तो हमने खैर हमने गुड्डा अभी क्या उतारना था, उन्होंने जनाब पत्थरों की बारिश शुरू कर दी।
जो जनाब हमारे घर के अंदर ना कोई आके किधर लग, हम तो वो जो छत के ऊपर वो जो मोर्चा ही समझे उस